गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था सम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियल। हम कुछ और एप्लीकेशंस देखें और देखकर समझने का कोशिश करें और क्लियर करें इसको। हम देखे हैं 6 बताया था हमने एप्लीकेशन, एक और 7वां एप्लीकेशन देखे हैं कि हमारा एक ट्रायंगल है। हमने लाइक चार्जेस का बताया था। अब देखें यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ एक चार्ज माइनस क्यू है और हमको निकालना है, सेंट्रॉइड पर ही निकालना है पोटेंशियल क्या होगा। वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड वैल्यू ओ। फाइंड पोटेंशियल एट ओ सेंट्रॉइड। अब मान लो देखें सिमिलरली सेम पिछले बार जैसे ही ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वैल्यू हमने निकाला है कि ये हमारा कितना हो जाएगा a/2। ये है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी ए है। ये डिस्टेंस हो गया है a/2। तो हम निकाल लेंगे हमारा कितना हो जाएगा। ये मान लो ए है, बी है, सी है, तो हम निकाल सकते हैं ओ बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल ओ बी डी बेस बाय हाइपोटेनस a/2 into OB equal to cos 30 degree बेस बाय हाइपोटेनस। तो a/2 into OB is equal to √3/2। ये कैंसिल हो गया। OB is equal to हो जाएगा a/√3। पिछली बार भी निकाल कर बताया था, फिर से आपको बता दिया। हमारा हो जाएगा जितना OB होगा उतना ही OA होगा, इतना ही OC होगा। तो BO इज इक्वल टू BA चाहे BB प्लस BC प्लस BA। और हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहाँ हम ऐसे ना लेकर हम लिखते हैं ऐसे ही कि BA प्लस BB प्लस BC। तो BA का वैल्यू क्या होगा K माइनस Q अपॉन OA प्लस के क्यू अपॉन ओ बी प्लस के क्यू अपॉन ओ सी। माइनस के क्यू ओ ए का वैल्यू कितना निकाले हैं a/√3। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ये हो जाएगा a/√3। ये हो जाएगा प्लस के क्यू a/√3 और ये भी होगा के क्यू a/√3। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। √3 के क्यू अपॉन ए, दिस विल बी इट्स वैल्यू। नेक्स्ट यू सी सम मोर एग्जांपल। यू सी हमारे देखिए इसको करना कुछ नहीं, केवल हमको देखिए चार्ज का निकालना कहाँ पर है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दें, नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल दें, और जिस पॉइंट पर निकालना वहां से चार्ज की डिस्टेंस क्या है, और फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू KQ/R। अब देखिए हम एक और आपको 2 एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए हमारा मान लो कोई ओरिजिन है और यहाँ पर कोई चार्ज हमारे लिए है, ओरिजिन पर कोई चार्ज हमारे लिए है, यहाँ पर है। अब हमारे यहाँ पर चार्ज है 1 मीटर Q चार्ज है, लाइक चार्जेज है। देखिए लाइक चार्जेज है, ये हमारा 1 मीटर पर है, फिर 2 मीटर पर हमारा चार्ज है, 4 मीटर पर है, फिर 8 मीटर पर है, लाइक दैट डॉट डॉट। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन ओ। हम क्या करेंगे तो हम आराम से निकाल पाएंगे। देखिए क्या होगा, VP will be equal to VO will be equal to KQ upon 1 plus KQ upon 2 plus KQ upon 4 plus KQ upon 8 plus dot dot dot. VO will be equal to KQ 1/1 plus 1/2 1/4 1/8 plus dot dot dot. This will be equal to KQ 1 plus 1/2 plus 1/2 का स्क्वायर
प्लस 1/3 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका सॉल्यूशन पैसे पड़े हो हमारे लिए क्या हो जाएगा, के क्यू ए माइनस एस इन्फिनिटी का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, एस विल बी इक्वल टू ए माइनस आर। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए विल बी इक्वल टू हियर 1, तो हमारे लिए वैल्यू हो गया, और आर कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2/1, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, और 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 ओनली, तो दिस विल बी के क्यू 1/1 minus 1/2. This will be equal to kq, and this will be equal to 2 minus 1/2. So this will be equal to kq 1/2. So this will be equal to 2 kq. This will be its solution. But suppose if unlike charges will be there, next you see the question. If unlike charges will be there, in place of like charges, suppose if there will be unlike charges. If unlike charge, this minus q plus minus q like this, and we have to find the potential at the origin, then what will be the solution? The similar will be the case, same situation will be there and same type of solution will be there. P will be equal to, we can say that k q upon 1 plus k minus q upon 2 plus k q upon 4 plus k minus q upon 8 plus dot dot dot. This is equal to k q 1 minus 1/2 plus 1/4 minus 1/8 plus dot 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 dot. This will equal to k q 1 minus 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अगेन दिस विल बी सॉल्यूशन एस इन्फिनिटी, एस विल बी इक्वल टू ए माइनस आर, ए विल बी इक्वल टू 1 and r will be equal to minus 1/2/1, so this will be equal to minus 1/2. So this will be equal to kq, this will be equal to kq 1 and 1 minus 1/2. So this will be equal to, your value will be equal to kq 1 plus 1/2. So this will be equal to kq 1 upon 2 plus 1, 3/2. So this will be equal to 2/3 kq. This will be its solution, I think. 2 plus 1, 3, 2/3 kq. Yes. So this will be, if the same type of charge will be there for infinity, the value will be like that. Unlike charges will be there, then its solution will be like this. One more thing, you see, if you want to find the neutral point, just you have calculated the neutral point. जैसा आप निकाले न्यूट्रल पॉइंट हम निकाले हैं, नल पॉइंट निकाले किसके लिए, फोर्स के लिए, फील्ड के लिए, वैसे हम पोटेंशियल के लिए भी निकालेंगे नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ हम एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्जेज अनलाइक हो। लाइक चार्जेज में हमारा न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं है। हम अगर यहाँ पर देखें कि हमारा अगर एक चार्ज हमारा Q और दूसरा चार्ज माइनस Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और अगर हम कहें कि एक पॉइंट कोई P है जहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, A से यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस x हो जाएगा, यहाँ से तक हो जाएगा, मतलब पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ माइनस की बात हो। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट BP विल बी इक्वल टू BA प्लस BB, यहाँ B पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं KQ/X माइनस प्लस K
माइनस क्यू अपॉन आर माइनस एक्स, ये हमारे लिए हो जाएगा 0। यहाँ Q1 Q2 बना लें, दोनों चार्जेज अलग आएंगे, के Q1 बाई के Q2 बाई आर माइनस एक्स। इसको हम इधर लाएंगे तो कितना होगा, के Q2 अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू के Q1 अपॉन एक्स हो जाएगा, के कैंसिल हो गया। तो हम ये कर सकते हैं कि Q2 by Q1 this will be equal to Q2 by Q1 will be equal to R minus X by X. So this will be equal to Q2 by Q1, that will be equal to R by X minus 1. So this will be equal to, if you want to find the value of X, R by X will be equal to Q2 by Q1 plus 1. Q2 by Q1 plus 1. So you can find the value of X for that. In this way we can find its solution for a neutral point. अगर आपको वैल्यू Q1 Q2 मालूम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मालूम है R, तो हम निकाल सकते हैं R बाई एक्स विल बी इक्वल टू Q2 बाई Q1 और प्लस 1। क्योंकि ये देख लें, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिए कि हम कैसे निकाल लेते हैं कि ये हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए इस तरह से, हम वैल्यू निकाल पाएंगे और ये हमारे लिए फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा कि R बाई एक्स इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 प्लस 1। तो हम ये कर सकते हैं कि नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट for electric potential is possible for unlike charges. Means both charges should be of opposite nature. If one charge will be positive, then other charges will be negative. ये हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होगा। ओके स्टूडेंट्स, or this much, and next I will say some more about in next class, and if you have any doubt you can ask.